हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका रजत सर। आज हम सीखने वाले हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप देख भी रहे हैं पीछे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कैसे कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे इनको पहचानते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर मैं चैप्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस लिखा हुआ है। इसका मतलब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमने फिजिकल चेंज के बारे में तो काफी कुछ हद तक बहुत सारी चीजें पढ़ भी ली हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में ही ये चीज देखी थी कि अगर फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज को देखूं तो फिजिकल चेंजेस एक ऐसे चेंजेस होते हैं जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही होते हैं और उनको रिवर्स करा जा सकता है, वापस करा जा सकता है। दूसरी बात, उसके अंदर कोई भी एक नया कंपाउंड नहीं बनता। जो पहले था और चेंज होने के बाद में जो दूसरा बना है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं, भले ही उनका साइज चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन कंपाउंड जिन चीजों से मिलके बना हुआ है उसी से ही मिलके बना हुआ होता है, लास्ट में भी, चेंज के बाद भी। और चीजें भी देखी थी। अगर इस तरह के चेंज को देखा जाए, फिजिकल चेंज को, तो ये एक टेम्परेरी चेंज है, हमेशा के लिए नहीं हो जाता। चाहे तो हम वापस भी ला सकते हैं। जैसे कि हमने पेपर को फोल्ड करा और उसके साथ में शिप बना दिया, या फिर पेपर को फोल्ड करा हमने एरोप्लेन बना दिया, बना के दिखाया था मैंने लास्ट क्लास में। चाहे तो उसको वापस ला सकते हैं, मतलब ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है कि एरोप्लेन बन गया तो वापस नहीं ला जा सकता, ऐसा नहीं है, है ना। अगर मान लिया आपने कागज को जला दिया, बिल्कुल एक पेपर लिया और उसमें आग लगा दी, जैसे आप उसको आग लगा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ऐश बन जाएगी, जल जाएगा वो। और जब जल जाएगा तो उसको क्या उस राख से वापस से पेपर बना सकते हैं क्या? तो यहां पर तो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंजेस में होता क्या है कि एक आपके पास पहला कोई चेंज होता है और उसके बाद में जो दूसरा मिलता है उसके अंदर हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। चौथी चीज एक बार और भी देखी थी आपने, बहुत सारी चीजें दिखाई थी मैंने तो। ऐसे आपने देखा था कि अगर मान लिया आप एक चेंज हो जाए, एक दूसरा चेंज हो जाए, तो उन चेंजेस के अंदर एक स्पेसिफिक बात ये होती है कि अगर मैं मास को देखूं चेंज से पहले और चेंज के बाद, बराबर ही रहता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपको बोला कि एक आप ग्लास लो, कल मैंने ड्राइंग बना के भी दिखाया था, ग्लास के अंदर आपने पानी के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट को मिला दिया और उससे आपको वापस से चाहिए शुगर या सॉल्ट, तो क्या करोगे? आप उसको हीट कर देते हो। तो मान लिया शुगर है, सॉरी सॉल्ट है मान लिया, है ना। समुद्र का बहुत सारा पानी होता है, महाराष्ट्र में, गोवा वगैरह में बहुत सारा रहता है। तो मान लिया उसको आपने पानी को बाहर निकाला, वो रखा, तो कुछ लोग क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने से पानी जो है वो उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आपने अगर ग्लास लिया और ग्लास के अंदर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, जितना भी आप कहें स्पेसिफिक, आपने 40 ग्राम मान लिया इसके अंदर सॉल्ट को मिला दिया और घोल दिया, और अब आपको इसको सॉल्ट को वापस लाना है। तो जब आप इसको इवेपोरेट करोगे तो उससे 40 ग्राम के अप्रोक्स वही इतनी ही अमाउंट वापस मिल जाती है। कोई मास के अंदर बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। ऐसे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, उसके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, और उसी के बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो सब चीजों को पढ़ लिया था। उसी के बेस पर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। हाउ मेनी चेंजेस प्रोवाइडेड बिलो आर फिजिकल चेंजेस। इन सब में कौन ऐसे हैं जिनको हम फिजिकल चेंजेस के नाम से जानेंगे। इनमें हमें ये ढूंढना है, पता करना है। मेन एस्पेक्ट आपका यही है कि आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को ढूंढ सको। कैसे ढूंढेंगे इनको? क्या ये बहुत टफ होता है क्या ढूंढना? नहीं, बहुत आसान होता है। आपको बस ये देखना है कि चेंज से पहले वही था क्या और चेंज के बाद में वही है क्या, ये चीजें देखनी है, ठीक है। चलिए इसी को ही देखते हैं। देखो, अगर मैं पहले बात करूं, हीटिंग आयरन रोड इनटू रेड हॉट रोड, ठीक है। पहले आपने एक आयरन की रॉड ली, आयरन की रॉड को आप बिल्कुल गर्म कर दो, वो बिल्कुल लाल लाल हो जाती है ना। और इस चेंज को आप कौन सा चेंज बोलेंगे, ये बताइए आप। ये वाला सवाल है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि आप बताइए, अगर मैं आयरन की रॉड को बहुत ज्यादा हीट कर दूं, तो मान लिया ये आपने आयरन की रॉड ले ली,
ये आपने आयरन की ये रोड ले लीजिए, ये लीजिए, और आपने इसको बहुत ज्यादा है हीट कर दिया। ये बर्नर लगाया आपने और गैस के चूल्हे पे इसको बहुत ज्यादा हीट कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो जहां जहां से इसको हीट करते रहोगे वहां वहां पर ये रेड कलर की हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रेड कलर के हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? ये रेड कलर का हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, मान लिया ये वाली जो रेड हॉट, ये जो आयरन की रोड है, क्या ये हमेशा ऐसी रहेगी? क्या रेड ही रहेगी क्या ये? बोलो। अगर मैं इसको देखूंगा, अगर इसको आपने हीट कर दिया, हीट करने पर ये रेड हो गया, लेकिन अब मुझे जो फिजिकल चेंज देखना है तो कैसे देखते हैं? आप चेंज से पहले देखो और चेंज के बाद। चेंज से पहले वो आयरन की रोड थी, अगर वो गर्म भी हो गई तब भी तो वो आयरन की ही रोड है, कोई नया कंपाउंड थोड़े ना बना, अभी कोई नया कंपाउंड नहीं बना दूसरा। क्या इसको रिवर्स करा सकता है? हाँ, ये बहुत ज्यादा हीट कराया आपने, ठंडा कर दो इसको, जैसे ही आप ठंडा करोगे तो वापस आराम से आयरन की रोड मिल जाती है। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का चेंज हुआ? ये कौन से टाइप का चेंज हुआ? अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये कौन से टाइप का चेंज हुआ? ये वाला, इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। तो ये वाला कौन सा चेंज हुआ? ये वाला जो चेंज हुआ है इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। ये वाला फिजिकल चेंज हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। पहले आपके पास दूध था और आपने उससे कन्वर्ट कर दिया है कर्ड के अंदर। ये आपको 15 एग्जांपल्स हैं, इन 15 एग्जांपल्स को चेक करना है कौन फिजिकल चेंज है या कौन फिजिकल चेंज नहीं है, बस सीधी सीधी बात। अगर मैं बात करूं, इधर देखो आप, मिल्क, मिल्क तो आप सभी पीते ही हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए, पहले आप मिल्क को या उसके अंदर नींबू निचोड़ दो या फिर कुछ भी कर देते हैं ना। आपने बहुत दिन तक, मान लिया आपने रात को रख दिया, दूध फट गया, सुबह तक अजीब सा बन जाता है वो दूध फटा हुआ, तो उससे पनीर बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मान लिया आपको दूध को फाड़ करके ही हम कर्ड बनाते हैं, तो जो कर्ड बनी है और उससे पहले वो मिल्क था। अब एक बार देखो, इस चेंज से पहले क्या था? वो मिल्क। चेंज के बाद क्या है? वो कर्ड, दही है। तो क्या दूध और दही एक होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। समझ आया? तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता है कि आपने इसको इसमें कन्वर्ट करने से पहले, पहले भी यही था और बाद में भी यही है। जैसे कि पेपर के एग्जांपल से आपने देखा था, है ना? पेपर के एग्जांपल से कैसे था? एक पेपर को आपने फाड़ दिया तो चेंज कर दिया उसका साइज, तो इसका मतलब पहले भी पेपर था और कटने के बाद भी पेपर ही है। अगर इसमें देखोगे, मिल्क को कर्ड में बदल दिया तो मिल्क जो है कर्ड में बदल गया। तो पहले तो वो मिल्क था, दूध था, बाद में क्या हुआ? दही बन गया, चेंज के बाद। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, अलग अलग है। दूसरे, क्या मैं मिल्क को कर्ड में बदला है तो कर्ड को वापस मिल्क बना सकता हूं क्या? तो मजा आ जाता, लोगों के दूध फटते वापस दूध बना पाते। ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, किसी और टाइप का चेंज होता होगा। दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये नहीं है। ये वाला तो है, ये वाला है, ये नहीं है। अब देखते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। देखिए, आपने कोई रबर का बैंड लिया, उस रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर दो, तो आप मुझे बताओ, स्ट्रेच करने से पहले क्या वो रबर बैंड था? यस, वो रबर से ही मिलके बना था। स्ट्रेच करने के बाद क्या वो रबर बैंड है? यस, वो भी अभी भी रबर बैंड ही है, बस वो स्ट्रेच ही हुआ है, लेकिन चीज नहीं बदली, जिससे वो मिलके बना है वो वही है अभी। दूसरा, क्या आपने स्ट्रेच करा है, क्या उसको वापस लाया जा सकता है, रिवर्स करा सकता है क्या? हाँ। तो आपको मैं दिखाने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा हूं। सबसे पहले मैं देख रहा हूं, क्या आपके पास जो कंपाउंड है, क्या नया कंपाउंड बना, क्या न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड और नॉट, न्यू कंपाउंड बना या नहीं बना। पहला काम तो हम ये चेक कर रहे हैं, पहला कि आप ये देखते हैं इसके अंदर कोई नया कंपाउंड बना है क्या। दूसरा, हम देख ले रहे हैं कि रिवर्स है या नहीं है। इन दोनों से हमें काफी कुछ अंदाजा हो जाता है कि कोई भी चेंज फिजिकल होगा या फिर केमिकल। ठीक है, इसका मतलब आप देखो, पहले भी रबर बैंड था, बाद में भी वो रबर बैंड है, स्ट्रेच कर दिया बस उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इसको, क्या इसके अंदर कोई नया कंपाउंड बना? नहीं बना। क्या ये रिवर्स हो सकता है? आपने रबर को बैंड खींचा, वापस छोड़ दिया, वापस रबर बन गया, तो फिजिकल चेंज है। कैसा है ये वाला? ये फिजिकल चेंज है, ये मिल गया अपने टाइप का।
ये फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो आपके पास में आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस पहले नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में मेरे साथ साथ करते रहना। अब लिखते हैं नेक्स्ट वाला, देखिए कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। देखो पहले आपने बर्फ लिया, बर्फ का टुकड़ा, और उसको पानी में बदल दिया। कैसे बदल जाता है ये तो मैंने डायग्राम से भी दिखाया था आपको। अरे मैं तो आपके सामने इतने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाता रहता हूँ। देखो ये देखो, ये पिक्चर, ये पानी, ये आइस क्यूब है ना, ये वाला क्या है, आइस का टुकड़ा। ये लिया है आइस, ये लीजिए, ये लीजिए, ये आइस है। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लास ऑफ वाटर में। इसके अंदर आपने ले लिया और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसके अंदर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। ओके ओके, तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये भी क्या है, H2O है। इसको देखेंगे तो ये भी क्या है, H2O है ना। तो पानी ही बना हुआ है। तो आप चाहो तो इसको इसमें बदल सकते हो, आपका मन करे तो वापस इसमें बदल सकते हो। तो यहाँ पर कैसे करते हो, इसको हीट कर दो हल्का सा, इधर इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कूल कर दो हल्का सा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी, क्या कोई नया कंपाउंड बना, नहीं बना। अब बताओ क्या इसको रिवर्स करा जा सकता है, यस बिल्कुल रिवर्स कर सकता है, उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं नो न्यू कंपाउंड, नो न्यू कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक फिजिकल चेंज होगा। समझ आया। बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स, आपको दिमाग लगाना, हल्का हल्का छोटा छोटा सा दिमाग लगा के देखना है अपना। ठीक है, देखिए इधर देखो, कुकिंग ऑफ फूड। अगर आपने पहले खाना लिया और उसको कुक कर दिया, बना दिया, जैसे पहले पहले आपने सब्जियां वगैरह ली, बहुत सारी सब्जियां ली, आटा लिया, ये सब चीजें, उसको बेल दिया, उससे अलग से बना दिया। अब आपने सब्जियां जो देखी थी उनको, सब्जियों को काटा, काटने छीलने के बाद में आप काटोगे, उनको छील दोगे, और उसके बाद में आपने खाना बना दिया, एक सब्जी बना दी। अभी बताओ कि खाना बनाने से पहले जो चेंज करा हो तो खाना बनाना हुआ, खाना बनाने की वजह से हुआ ये। अगर आप पहले देखो तो पहले जो सब्जियां थी वो कच्ची सब्जियां थी, पकी नहीं थी। ठीक है, अब जो हुआ है वो पक गया है, पूरा का पूरा खाना बन के तैयार, सब्जी आ गई, मतलब जबरदस्त वाली, मतलब खतरनाक वाली मिक्स वेज बना दी आपने, मान लिया। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि जो पहले सब्जी थी वो कच्ची थी, बाद वाली भी जो सब्जी है वो पकी हुई है। क्या ये दोनों की सब्जी सेम ही सेम है क्या, पहले वाला जैसा था वैसे ही आगे वाला है क्या, नहीं, कुछ और बन चुका, पक चुका है वो। इसका मतलब जो उसका कंपोजिशन होगा, जिससे मिलके वो बना होगा, उसमें कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आ चुका होगा। मान लिया आपको इससे कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, बात नहीं बनी, मजा नहीं आया सर, दोबारा से बताओ। मान लिया आपके पास सब्जियां थी पहले, ये वाले से आपको दिमाग नहीं पड़ रहा तो इसमें लगा के देखो, रिवर्स कर सकते हैं क्या इनको। आपने सब्जियां ली पहले, उन सब्जियों, मान लिया आपने भिंडी ली, ठीक है, उसको आपने काट लिया, धुल लिया, बिल्कुल सुंदर बना के, और उसके अंदर दूसरा बना दिया। अब जो सब्जी बन चुकी है, क्या उस सब्जी से वापस आप भिंडी बना सकते हो क्या, जैसे लेके आए थे बाजार से, नहीं बना सकते हो। तो क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं क्या, नहीं करा जा सकता। तो क्या ये फिजिकल चेंज है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला कुकिंग ऑफ फूड नॉट अ फिजिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज, कोई फिजिकल चेंज नहीं है ये। तो इसका मतलब ये वाला दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज नहीं है। क्लियर है ना, सिंपल सिंपल सी बातें, छोटी छोटी सी बातें। आगे देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होता है, पहले तो इसको जान लेते हैं। जैसा आपने रखा होगा ना, जैसे आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाना, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है। मान लिया आपके पास में एक आयरन की रोड है और आपने उसको बाहर छोड़ दिया, हर घर में होता है, कुछ चीजें बाहर छोड़ दी जाती हैं। तो मान लिया कुछ दिन बाद या 20 दिन बाद या 30 दिन बाद, एक महीना 1.5 महीने बाद, आप देखते हो कि जो आयरन के जो सरफेस होता है उसके ऊपर रेड रेड कलर का कुछ जम जाता है, अजीब सा, है ना, उसको स्क्रैच करते हो तब भी वो वही रहता है। तो अब बताओ एक बात कि अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन को देख रहा हूं तो क्या वहां पर कोई नई चीज बन जा रही है क्या। पहले जो था, पहले तो वो लोहा था, बिल्कुल नॉर्मल आयरन था, उस आयरन को आपने बाहर रख दिया हवा की प्रेजेंस में, और बाहर तो हल्का हल्का सा पानी भी रहता है, मॉइस्चर रहता है, नमी होती है हवा के अंदर, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है ना, उसके ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है हवा के अंदर, जिसको हम सांस में लेते हैं, वो उसके ऊपर रिएक्ट कर जाती है, और रिएक्ट करने के बाद में उसमें कुछ और अजीब तरीके से व्हाइट रेड रेड कलर का आपने देखा होगा, कुछ अजीब सा बन जाता है उसके ऊपर। तो मुझे बताओ क्या ये चेंज होने के बाद में जैसा वो आयरन पहले था
ऐसा ही आयरन है क्या? नहीं, कुछ बदलाव आया है। क्या इसको रिवर्स करा सकता है? नहीं, क्योंकि उस पर जंग लगने के बाद में हम वापस उसको नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल एग्जांपल है, सॉरी फिजिकल चेंज है या नहीं है? नहीं है, नॉट अ फिजिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज, कोई ये फिजिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है? यहां पर सब कुछ टिक 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 लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं फूड टर्निंग इनटू बैड ऑर्डर आफ्टर अ फ्यू डेज। मान लिया आपने खाना बनाया बहुत खूबसूरत, या फिर आपने जो है बाहर से खाना मंगाया, जोमेटो वगैरह से आपने खाना मंगाया है, और मंगाने के बाद में आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और आप कुछ दिन तक वो कंटिन्यूअसली ऐसे पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, बेकार हो गया। ठीक है, तो आप बताओ क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? अगर हम देखेंगे ना, पहले आप देखोगे खाना था बहुत स्वादिष्ट डिलीशियस बना हुआ था, पनीर वनीर एंड सब कुछ बनाया आपने, और उसको कंटिन्यूअसली रख के रखा, और बहुत दिन तक वो रखा रहा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? सड़ जाता है वो। देखा तो होगा ये तो, कई बार मान लिया, अरे आपको तो रात को अगर रोटी भी रख देते तो खराब हो जाती है, सुबह फेंक देते हैं, है ना? सब्जी है अगर रख दिया ऐसे ही बाहर, दूध होता है वो बाहर खराब हो जाता है तो फेंक देते हैं। क्या उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं बना सकते? सड़े हुए खाने से तो बाहर से खाना बना, जी 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 जी। इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक बार खाना बनाया और उसके अंदर बदबू आनी शुरू हो गई, बैड ओडर्स आने शुरू हो गए, गंदा लगने लगा वो, तो उसको वापस नहीं बनाते। उसको ये तो है नहीं कि उसको जो है गर्म कर देते हैं या फिर कुछ और डाल देते हैं उसके अंदर जिससे कि वापस खाना बना लिया जाए, नहीं, फेंक देते हैं उसका मतलब। इसका मतलब उसके अंदर कोई नई चीज बन चुकी है, जैसे वो पहले था अब वो वैसा नहीं रहा। इस वजह से हम जनरली इसको देखेंगे कि ये वाला एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, कुछ और बन गया है। समझ आ रहा है? ओके, तो आप यहां पर देखो, this is not a physical change, not a physical change, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा? ये भी कट गया, समझो कुछ नहीं आया। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ये मैंने आपको कोई बार समझाया। मान लिया आपने ग्लास लिया, पानी लिया, पानी के अंदर आपने जो है इसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, मान लिया आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूं। आपने जो है ग्लास ऑफ वाटर ये ले लिया, बोतल ले ली है ना, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आपने बहुत सारा नमक लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब अब आपको देखना है, इसको आपने शेक कर दिया, पूरा शेक कर दिया, शेक करने के बाद में इसको यूं 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 पूरा घुमा दिया है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये पानी, इसके अंदर जो सॉल्ट था, आपने घर पे देखा जो घर वाला नमक होता है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है पूरा का पूरा, और उस मिक्स जो पानी होता है, अब ये बताओ कि उस जो पानी बना है, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर ये केमिकल चेंज है? इसको कैसे बताएंगे आप? इसको इसके तरीके से बताओ। आप बताओ क्या ये नया कंपाउंड बना, क्या इसके अंदर कोई नई चीज बन जाएगी? अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसके अंदर पानी तो था, इसके अंदर नमक घुल गया बस, है ना, घुला है बस, अभी तो और कुछ नहीं हुआ। क्या ये रिवर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक काम करो, इसको धूप में रख दो, धूप में रखने के बाद में पानी सारा उड़ जाएगा और नीचे सॉल्ट बचेगा, जो घुला हुआ है वो वापस आ जाता है। इस पूरी जो प्रोसेस होती है इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसको हीट कर देते हैं, गर्म हो जाता है, यहाँ से सारा पानी बाहर निकल आता है और नीचे की तरफ सॉल्ट हमें वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये इस तरह का जो चेंज होगा, क्या वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? इससे देखते हैं, देखो कैसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या नया कंपाउंड बना? नहीं बना। क्या रिवर्स है? क्या ये रिवर्स है? हाँ, इसको रिवर्स करा जा सकता है। तो इसको देखेंगे, तो क्या ये डिसॉल्व हो पाया? यस। क्या ये फिजिकल चेंज है? यस। क्या नया कंपाउंड बना? नहीं बना। क्या इसको दोबारा से ला सकते हैं? यस, ला सकते हैं। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज हो गया। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। समझ आ रहा है? तो कितने फिजिकल चेंज आए? एक तो ये वाला है, एक ये वाला भी आ गया, एक ये वाला आया है, एक ये वाला भी आया है। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो फिजिकल चेंजेस हैं। समझ आ रही है? तो आप ध्यान से इसको समझोगे। अगर आयरन की गरम गरम हीट कर दो बिल्कुल आयरन की रोड को, तो उसमें बदल गया, इसको वापस भी लाया जा सकता है ना? दो चीजें देखनी है जनाब, दो चीजें देखनी। दोबारा से देखो, मैं बहुत फास्ट बताता हूँ। देखो, आयरन की रोड है, उसको गर्म करा तो रहा तो वो आयरन ही,
कोई नया कंपाउंड नहीं बना, नई चीज नहीं बनी। पहली बात, कोई नई चीज बनी क्या? नहीं बनी। क्या इसके बाद में जो चीज बन के आई है उसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। इधर देख, तो कितना आसान होता है ये। देखो, आपने दूध से दही बनाया, तो क्या जो पहले था वही बाद में है? नहीं, अलग हो गया, नया कंपाउंड बन गया, तो फिजिकल चेंज नहीं है। क्या मैं दही से वापस दूध बना सकता हूं? नहीं बना सकता, तो इसका मतलब ये भी फिजिकल चेंज नहीं है। तो दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज। अगला देखो, आपने रबर बैंड को खींचा, तो खींचने से पहले भी रबर बैंड था और खींचने के बाद भी रबर बैंड ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फिजिकल चेंज है। इसको देखो, आइस था पहले, H2O था फॉर्मूला, इसका भी H2O, ये भी H2O ही था और अभी भी H2O ही है चेंज के बाद भी। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज हुआ। बोलो हाँ, है ना? आसानी से समझाता है। कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम फूड को कुक कर दे, बना दे, तो अब वो पहले खाना था, अब बाद में वो कुछ और बन गया, पक गया। पहले भिंडी थी नॉर्मल, और बनने के बाद में कुछ दूसरा टाइप की भिंडी पक गई है वो। क्या इसको वापस ला सकता हूँ क्या मैं? नहीं ला सकता। तो ये क्या हुआ? फिजिकल चेंज नहीं है। हमें दो चीज देखनी थी, या तो वो पहले जो बना, बाद में जो बना, दोनों सेम है क्या? दूसरा, क्या इसको वापस ले आया जा सकता है क्या? इसको इधर और इसको इधर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अगर नहीं ला सकते, अगर इसको ऐसे ला सकते होंगे तो ये फिजिकल चेंज है, और अगर नहीं ला सकते हैं तो ये फिजिकल चेंज नहीं है। इसको देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जंग लग जाना, जंग लग जाता है तो उसका मतलब उसको वापस हम नहीं ला सकते, नहीं बना सकते, फिजिकल चेंज नहीं है। जो खराब खाना होता है, क्या उसको दोबारा सुंदर अच्छा खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नया चीज बन जाती है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, पहले पानी के अंदर आपने सॉल्ट को घोल दिया, पानी के अंदर आपने सॉल्ट को घोल दिया, और घोलने के बाद में आप इसको इवेपोरेट कर दो, वापस से आपका सॉल्ट मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज है। कर पाओगे ना? देखो, बहुत आसानी से बस ये पता करना होता है कौन फिजिकल चेंज है, कौन फिजिकल चेंज नहीं है, कौन फिजिकल चेंज है, कौन फिजिकल चेंज नहीं है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इधर आइए आप, इधर वाले की तरफ आओ, इधर वाले क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, सबसे पहले है राइपनिंग ऑफ फूड। मतलब आपने क्या, आपके पास कोई सब्जी है, मान लिया आपने केले लेके आए, या फिर आप क्या बोलते हैं एप्पल्स लेके आ गए, और आपने ला के रख दिए, वो मान लिया वो कच्चे थे, है ना? कुछ दिन तक कंटिन्यूसली रखे रखो रखे रखो रखे रखो, तो क्या हो जाते, पक जाते हैं वो। अब मुझे बताओ, क्या उनके बीच में नया कंपाउंड बन गया? क्या बना है? जो कंपाउंड में, क्या वापस जो पके हुए फ्रूट होते हैं वापस कच्चा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना, इनको नहीं बना सकते, तो इनको रिवर्स नहीं करा जा सकता, इसलिए ये फिजिकल चेंज नहीं है। दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, नॉट अ फिजिकल चेंज, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं है। दिस इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ना बात नहीं बनी, ना ना ना, ये फिजिकल चेंज नहीं है जनाब, ये नहीं है फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट करो, कट कर दिया आपने, फाड़ दिया, ठीक है? मान लिया कोई भी पेपर है, पेपर को अगर हम कट करते हैं, तो कट करने के बाद में दो पार्ट्स में टूट जाता है, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो एक पेपर एक इधर की तरफ हो गया, दूसरा पेपर इधर की तरफ। तो क्या कटने से पहले वो पेपर था? क्या वो कटने के बाद भी पेपर है? हाँ है। क्या इस पेपर को रिवर्स करा सकता है? हाँ, जोड़ा जा सकता है उसको, बिल्कुल बेहतरीन वैसा तो नहीं बना सकता था, लेकिन जोड़ सकते हैं हम। मतलब इसकी प्रॉपर्टी सेम दिखती है, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। तो ये क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज हो गया। ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज। समझाया? तो ये फिजिकल चेंज है, तो इसका मतलब ये वाला एक फिजिकल चेंज आहे। क्लियर? बोला कि देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स को जलाता है ना। मान लिया आपके पास में, वही मैं आपको बार बार बना के दिखाया, जैसे आपके पास में कैंडल है और आपने जो है इसको हीट कर दिया, पूरा आग लगा दी इसके अंदर। अब उसके बाद में थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये कि कैंडल्स जो है ना, ये थोड़ी देर बाद मोम इसका निकल गया, ऐसे पिघल गई है, राइट? ओके, ऐसे हो गया, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे बेचारी इस तरह से हो गई। अब बताओ कि ये जो जल रही है, क्या मैं इसको इसको देखो, पहले ये मोमबत्ती थी, वैक्स से बना हुआ था, यस। अब अभी भी वैक्स है क्या? यस। तो कोई नया चेंज तो आया नहीं, नो, एक नया कंपाउंड नहीं बना, जो पहले था वही अभी बना हुआ है, जो पहले था वही अभी बना है। यहाँ पर भी मोमबत्ती थी, कैंडल थी, यहाँ पर भी कैंडल ही है, राइट? ओके, दूसरी बात समझो, क्या यहाँ पर जो कंपाउंड बन के आया है, ये जो पिघल गई है, क्या मैं इसको इसमें और इसको वापस इसमें बना सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं आप। एक काम करो,
ये जो रहता है ना पूरा का पूरा, इसको लो और उसको पूरा पिघला दो और एक बर्तन में इकट्ठा कर लो, ठीक है। जैसे आप बर्तन में इकट्ठा करोगे फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो मैं बताता हूँ, आप एक काम करो, उसको बहुत ज्यादा हीट कर लो, हीट करने के बाद पिघल जाता है मोम। उसको एक साँचा लो, उसके अंदर आराम से एक धागा पिरो, ऐसे डाल दो और उसके ऊपर से वैक्स डाल दो। तो उसके बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा और दोबारा से मोमबत्ती बन जाएगी। तो आप इसको दोबारा से बना सकते हो, इसका मतलब ये रिवर्स है। इसका मतलब इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, इधर से इधर लेके आए तो इसको वापस भी लाया जा सकता है। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है ये, फिजिकल चेंज है। तो ये वाला कौन सा चेंज आया, फिजिकल चेंज। ये वाला कौन सा चेंज आया, फिजिकल चेंज। तो क्या ये है, हाँ ये है। क्या ये है, हाँ ये है। ये वाला भी समझ आया। ओके नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विद करंट। आप मुझे एक बात बताओ, जरा 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 सोच के बताओ, जो बल्ब होता है ना, लाइट का बल्ब होता है जो, अगर मान लिया उसमें मैं करंट पास करता हूँ, ऑब्वियसली बात जल जाता है, वो जल जाता है। अगर वो जल गया, जलने के बाद और जलने से पहले, और मान लिया वो जल भी रहा है, पहले भी तो वो बल्ब ही था, अभी भी वो बल्ब ही है, क्या बदला, कुछ नहीं बदला। क्या आप इसको जैसे आपने जलाया और जलाने के बाद में क्या आप इसको वापस वैसे ला सकते हो, हाँ बिल्कुल, स्विच बंद कर दो। अरे स्विच बंद कर दो, स्विच बंद करोगे तो वापस बल्ब बन जाएगा, जलाओगे चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या वो नया कंपाउंड बन रहा है, क्या नहीं। क्या वो जो बन के जो जल रहा है वो नया कंपाउंड बना, नहीं। क्या उसको रिवर्स करा जा सकता है, यस। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये किस तरह का चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ ये फिजिकल चेंज हुआ। ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तो इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। अब देखो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं हो सकता। देखो आपको मेटल्स बताओ, जैसे आपके घर में ना वायर्स होते होंगे, जैसे कॉपर वगैरह के वायर होते हैं, जो यहाँ पर वो होते हैं ना, लाइटिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर तार खींचे जाते हैं। तो तार होते हैं जनरली कॉपर से मिलकर बने। कॉपर एक मेटल होती है, जो कॉपर होता है वो एक तरह से एक तार बने होते हैं, मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो जो वायर्स होते हैं, अगर मैं उनको खींचूं, एक्सपेंड करूं, तो अगर मैंने उनको बहुत ज्यादा खींच दिया, तो जो खींचने से पहले था तब भी वो तार था, खींचने के बाद भी वो तार ही है, वायर ही है। तो आप बताओ कि अगर मैं उसको एक्सपेंड कर देता हूं तो ये कोई चेंज हुआ, फिजिकल या केमिकल। सोचो जरा। ये वाला जो वायर है, आपने मेटल है, कोई भी है, मान लिया मेटल है, मेटल का वायर भी है, मान लिया आपने कोई सी भी मेटल को खींचा, बहुत ताकत से आपने खींच दिया, मान लिया लोहा है ना, और उसको आपको एक्सपेंड करना है, तो आप उसको क्या, हैमर मार दो, हथौड़ा मारो उसके ऊपर, थोड़ी देर बाद देखते हो ना फैल जाता है, वहां से फैल जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा फैल जाता है वो, तो इसका मतलब आप बताओ कि फैलने से पहले भी क्या वो आयरन था, मेटल ही था, हाँ था। फैलने के बाद भी क्या वो मेटल है, हाँ है। तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ है। ये दोनों के दोनों सेम है। क्या यहाँ कोई नया कंपाउंड बना, नहीं बना। तो यहाँ पर कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, जो पहले था वही बाद में है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है तो ये एक्सपेंशन होना मेटल वायर का या वायर्स में, इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। क्या इसको मैं दोबारा से बना सकता हूँ, आपने उसको पीटा, पीटने के बाद में वो फैल गया, इस तरह से बन गया, हाँ बना सकते हो। एक काम करो, हल्का सा उसको हीट करके वापस से इसको कंप्रेस कर दो, या फिर फोल्ड करके इस तरह से दोबारा से इसको हीट करके आराम से इसको ठंडा करोगे ना, तो वापस मेटल दोबारा से जैसा वो था वैसा ही बन जाता है। रिवर्स भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये वाला जो रहता है ये एक फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है ये, फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो ये वाला एक फिजिकल चेंज हुआ, बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है। ये वाला एक फिजिकल चेंज हुआ, जो गोल 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 करे हैं वो सारे फिजिकल चेंज हैं, जो गोल नहीं करे वो फिजिकल चेंज। बीटिंग ऑफ मेटल इनटू शीट, वही वाला हाथ जो ऊपर वाला था वही नीचे दिखाया गया है। तो पीटोगे उसके बाद भी मेटल ही बनी रहेगी, कोई मेटल थोड़े ना बदल जाती है। तो ये क्या आया, ये एक तरह से ये भी एक फिजिकल चेंज आया। कैसा चेंज आया, ये फिजिकल चेंज आ गया। देखो, शेपिंग ऑफ ग्लास बाय हीट, शेपिंग ऑफ ग्लास बाय हीट। पहले अगर आप देखोगे, ग्लास की एक ट्यूब लेना, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सी ग्लास की ट्यूब, कांच की परखने वाली बिल्कुल जैसा ट्यूब होती है, उसको आप हीट करो, उसको आप हीट, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना, देखो शेपिंग ऑफ ग्लास बाय हीट,
आप उसको हीट करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, गर्म, तो लाल 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 कांच जो होता है ना, कांच, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। और उसको जब वो बिल्कुल रेड हो जाता है ना, तो उसको हम जैसे मान लिया सीधा है, तो उसको ऐसे फोल्ड करा जा सकता है, किसी और शेप में डाल सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा बनाते हैं। आप यूट्यूब पे डालोगे ना शेपिंग ऑफ ग्लास बाय हीट, तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी ड्राइंग बनाता हुआ दिखाई देगा वो। कभी अभी ऐसे को फोल्ड कर देता है, पहले आपको कांच की सीधी सीधी होती है, अब वो उसको अलग अलग शेप में ले आता है। तो उसका मतलब आप बताओ कि अगर मैं उसको हीट कर देता हूं, तो हीट करने के बाद भी क्या वो कांच ही बना रहेगा क्या? यस, कांच तो कांच ही होगा, वो तब भी कांच ही है, ठीक है, ग्लास ही बना हुआ है। तो ग्लास पहले भी था, ग्लास अभी भी है, तो कोई बदलाव नहीं है, नया कंपाउंड नहीं बना। क्या इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप दोबारा से हीट करके वापस ठंडा करो, जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। कैसा है? ये फिजिकल चेंज है। तो ये कैसा है? ये एक फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज हुआ। काउंट कर लो, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर इसका मतलब 10 चेंजेस आर 10 चेंजेस आर फिजिकल चेंज। 10 चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस। 10 जो है इसमें फिजिकल चेंजेस हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, ठीक है? जितना पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, आई थिंक आपने लिखा भी होगा साइड बाय साइड मेरे पैरेलल वे में, ठीक है? अगर नहीं लिखा तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जितना पढ़ाया है वो सारा का सारा जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। तो ये आपको ऐसे छाटना आना चाहिए, कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन फिजिकल चेंज नहीं है, कौन फिजिकल चेंज हो सकता है, कौन फिजिकल चेंज। तो आपको दो चीजें ढूंढनी है, कौन सी? क्या पहले चेंज से पहले और चेंज के बाद वो कंपाउंड सब्सटेंस वही बना हुआ है कि नई चीज बन गई, वही है। दूसरा, अगर आपने इसको इसमें बदला तो क्या इसको आपस में बदल सकते हैं कि? यस। तो अगर ये दो चीजें मिल जाती हैं तो जनरली आप देख सकते हो फिजिकल चेंज होगा, ठीक है? इस तरह से और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसकी, नोट करिए इतना, नोट करिए इतना। अब हम लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। आप देखते हैं, देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने देता हूं, उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना, देखो करने की कोशिश करना, ठीक है? देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, आपको अपनी नोटबुक के अंदर छानना है, उनको ढूंढना है, ठीक है? क्या आपके पास में मिल पा रहे हैं? ऐसा नहीं हो पा रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाला तो हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, चाहे 2 मान लेते हैं इसको। फिजिकल चेंजेस इज, पहला देखो, टेम्पररी, टेम्पोररी, परमानेंट, आइदर टेम्पररी और परमानेंट, नाइदर टेम्पररी और परमानेंट, नाइदर टेम्पररी नोर परमानेंट। तो बताइए इसमें किस तरह के चेंज ये है? टेम्पररी है क्या? परमानेंट है क्या? क्या ये तो टेम्पररी हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है? इसको देखो, ना तो ये टेम्पररी है और ना ये परमानेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। कोशिश करो जरा इसको करने की, करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, कोशिश करिए, जल्दी से देखो, इसको करने की कोशिश करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, no change in mass
observed in which types of change, in which type of change। सबसे पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले वाला ऑप्शन देखो, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो ये क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अगर इसके बाद में देखेंगे इसको तो यहाँ पर नन ऑफ दीज, क्या आएगा, नन ऑफ दीज। करके देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, लास्ट छोटा सा है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, which change has the property of forming no new compound, no new substance, या कोई भी नई चीज जिसमें नहीं बनती है ना, वो कौन सा है, वही ऑप्शन रख लीजिए आप। फिजिकल, बी केमिकल, सी बोथ फिजिकल एंड केमिकल, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये डाल दिए। अब बताओ उनको कैसे करेंगे, ये सारे के सारे आ गए जी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, आपको करने की कोशिश करो, देखो करके देखोगे तो आपसे आराम से हो जाने चाहिए। ये सब पढ़ाया है मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया है, देखो कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पर फिजिकल चेंजेस कौन सा है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं क्या, परमानेंट होते हैं क्या, या टेम्परेरी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, फिर केवल टेम्परेरी, ना तो टेम्परेरी होते हैं ना परमानेंट होते हैं, फिर क्या ही होते हैं। देखो आप, मान लिया आपने, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मान लिया आपने जो है एक पेपर को फाड़ा, क्या उसको दोबारा से बनाया सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने जैसे कि पानी लिया और वाटर को आपने, इसको जो है पानी को लिया और इस पानी को आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो इससे भाप बन जाएगी। तो अगर मान लिया मैं इस ढक्कन को खोल दूं तो वो भाप बाहर निकलती रहेगी निकलती रहेगी निकलती रहेगी। और मान लिया मैं इसके ढक्कन के ऊपर वो दोबारा से बंद कर देता हूं, तो उसका मतलब यहाँ पर जो वाटर की वेपर्स होंगी वो ऊपर तक जाएंगी और वहां से फिर वापस इसके अंदर गिरने लगेगी। तो इसका मतलब ये टेम्परेरी है, आपको सिखाया भी था, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक टेम्परेरी चेंज है। ये वाला किस तरह का चेंज है, ये दिस इज द टेम्परेरी चेंज। तो दिस इज द आंसर, तो इट विल बी द आंसर, टेम्परेरी चेंज इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। ओके, इधर देखिए, नो चेंज इन मास, मास में कोई भी चेंज नहीं आता। तो मान जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, इसकी हेल्प से कौन सा एग्जांपल समझाया था मैंने, जैसे कि मैं अगर इसके अंदर सॉल्ट को डाल दूं, देखना अपनी नोटबुक को पीछे की तरफ लेके आना, और वहां पर दिखाया हुआ था, मान लिया आपके पास में ये, आपने चम्मच से लिया और चम्मच से इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट को डालोगे और इसको फिर अगर हीट कर दोगे तो वापस से आपको सॉल्ट मिल जाता है। याद आया कुछ, पेज को पलटोगे तो दिखाई देगा, वहां पर ऐसा लिखा हुआ समझाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मास में कोई चेंज नहीं आता, जितना आपने डाला इवेपोरेट करके वापस उतना ही बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें मास में कोई चेंज नहीं आता, तो ये कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। तो ये वाला ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट है। ओके, देखो विच चेंज हैज द प्रॉपर्टी, नो न्यू कंपाउंड ऑफ फॉर्म, नो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो नो कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, वो कौन सा है, फिजिकल चेंज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप उनको ढूंढ सकते हो ना। ठीक है, तो इनको आपको छोटे छोटे चीजों को ढूंढने। अब देखो आपको एक चीज समझ आ रही है, एक तो है जो फिजिकल चेंज होता है,
जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, जो नया कंपाउंड नहीं बनाता। एक है जो वापस उल्टा नहीं बनाया जा सकता, जिसको हम बोलते हैं जो फिजिकल चेंज नहीं है, या फिर कहते हैं उसको केमिकल चेंज। और इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं आज के लेक्चर में, कसम है आपको, उन सब चीजों को एक बार अपने आप समझ के आना नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।